चाणक्य नीति से जाने की तुम सोच की जाल से बाहर निकलो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में विजेता क्यों बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस सपने देखते रह जाते हैं? क्या ऐसा कोई रहस्य है जो सफलता के द्वार खोल सकता है, जो आपको वह प्रभाव और आत्मविश्वास दे सकता है जिसे देखकर लोग आपके पीछे चलने को मजबूर हो जाएं? आइए एक ऐसी यात्रा पर चलें जहां प्राचीन भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार और विद्वान चाणक्य हमें वह रास्ता दिखाएंगे जो न केवल आपके मन को प्रज्वलित करेगा, बल्कि आपको जीवन में हर उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसका आपने कभी सपना देखा था। ये यात्रा चाणक्य नीति की है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सैकड़ों साल पहले थी। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बुद्धि, दूरदर्शिता और रणनीति से एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। उनकी नीतियां केवल राजा महाराजाओं के लिए नहीं थीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थीं जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। चाणक्य का मानना था कि सफलता कोई संयोग नहीं है, यह एक विज विज्ञान है जिसके नियमों को समझकर कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। तो चलिए उनकी नीतियों के उस गहरे समुद्र में गोता लगाएं, जहां हर मोती आपको एक नया सबक देगा। सबसे पहले आइए बात करें उस एक गुण की जो चाणक्य हर सफल व्यक्ति में देखना चाहते थे, आत्मसंयम। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कभी भी बाहरी दुनिया पर विजय नहीं पा सकता। आत्मसंयम का मतलब है अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें अपनी ताकत बनाना। एक बार एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था विनय। विनय प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका गुस्सा उसका सबसे बड़ा शत्रु था। हर बार जब उसे कोई चुनौती मिलती, वह गुस्से में आकर गलत निर्णय ले लेता। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई जो चाणक्य नीति का अध्येता था। साधु ने उससे कहा, विनय, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा सेवक हो सकता है अगर तुम इसे नियंत्रित करना सीख लो। अगली बार जब गुस्सा आए तो 10 तक गिनो और सोचो कि क्या ये गुस्सा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। विनय ने इस सलाह को अपनाया। उसने हर बार गुस्से को नियंत्रित करने का अभ्यास किया और धीरे धीरे वह अपनी भावनाओं का स्वामी बन गया। उसका जीवन बदल गया। वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत सकता है। आपके जीवन में भी ऐसी कमजोरियां हो सकती हैं, गुस्सा, आलस्य, डर या शायद आत्मविश्वास की कमी। चाणक्य कहते थे, अपने शत्रु को पहचानो, चाहे वह बाहर हो या तुम्हारे भीतर। आज से एक संकल्प लें कि आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानेंगे और उसे अपनी ताकत बनाएंगे। हर सुबह 10 मिनट निकालें, एक शांत कोने में बैठें और खुद से पूछें, मैं आज अपने आप को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। ये छोटा सा अभ्यास आपके जीवन को बदल देगा। चाणक्य नीति का दूसरा बड़ा सबक है लक्ष्य का निर्धारण। चाणक्य कहते थे कि बिना लक्ष्य के जीवन एक नाव की तरह है जो बिना पतवार के समुद्र में भटक रही हो। लक्ष्य वह दिशा है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है, लेकिन लक्ष्य केवल सपना देखना नहीं है, यह एक ऐसा सपना है जिसके लिए आप हर दिन मेहनत करने को तैयार हों। एक बार एक व्यापारी था जो अपने छोटे से गांव में मसाले बेचता था। उसका सपना था कि वह एक दिन पूरे देश में अपने मसालों का व्यापार करेगा, लेकिन वह हर दिन बस यही सोचता था कि काश कोई चमत्कार हो जाए। एक दिन उसने चाणक्य नीति की एक पुस्तक पढ़ी जिसमें लिखा था, सपने वे नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वे हैं जो आपको सोने न दें। ये पढ़कर उसने फैसला किया कि वह हर दिन एक नया कदम उठाएगा। उसने पहले अपने मसालों की गुणवत्ता सुधारी, फिर पड़ोसी गांवों में संपर्क बनाए और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। 10 साल बाद वह व्यापारी अपने मसालों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। आपका लक्ष्य क्या है? क्या आपने कभी इसे स्पष्ट रूप से लिखा है? चाणक्य कहते थे कि जो लक्ष्य कागज पर नहीं उतरता वह केवल एक इच्छा है। आज एक डायरी लें और उसमें अपना सबसे बड़ा लक्ष्य लिखें। फिर उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। अगर आपका लक्ष्य एक बड़ा बिजनेस शुरू करना है तो आज से ही बाजार का अध्ययन शुरू करें। अगर आप एक बेहतर वक्ता बनना चाहते हैं तो आज से हर दिन 10 मिनट भाषण देने का अभ्यास करें। छोटे कदम आपको बड़े परिणाम देंगे। अब बात करते हैं चाणक्य के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक की, सही समय पर सही निर्णय लेना। चाणक्य कहते थे कि समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है। जो व्यक्ति सही समय पर सही कदम उठाता है वह हमेशा विजेता बनता है। लेकिन सही समय का इंतजार करने का मतलब यह नहीं कि आप निष्क्रिय बैठ जाएं। सही समय वह होता है जब आप तैयार होते हैं। एक बार एक युवा योद्धा था जो युद्ध में जाने से डरता था। वह सोचता था कि वह अभी तैयार नहीं है।
लेकिन उसके गुरु ने उसे चाणक्य की यह नीति सिखाई, जो अवसर को देखकर डर जाता है वह कभी विजेता नहीं बन सकता। गुरु ने उसे बताया कि तैयारी और अवसर का मेल ही सफलता की कुंजी है। उस योद्धा ने हर दिन अपनी तलवारबाजी का अभ्यास शुरू किया, और जब अगला युद्ध आया वह न केवल तैयार था बल्कि उसने अपने साहस से सबको चकित कर दिया। आपके जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आए होंगे जब आपने सोचा होगा कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि तैयारी आपके हाथ में है। हर दिन कुछ नया सीखें, हर दिन अपने कौशल को निखारें, चाहे वह एक नई भाषा हो, एक नया कौशल हो या फिर एक नया दृष्टिकोण। जब आप तैयार होंगे तो अवसर खुद आपके पास आएगा। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सही लोगों का साथ। चाणक्य कहते थे कि आप जिनके साथ समय बिताते हैं वे आपके भविष्य को निर्धारित करते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हर मौके में कमी निकालते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो प्रेरणा देते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो आपकी सोच बदल जाएगी। एक बार एक युवती थी जो अपने छोटे शहर में एक साधारण जीवन जी रही थी, लेकिन वह कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसने देखा कि उसके दोस्त हमेशा नकारात्मक बातें करते थे। एक दिन उसने फैसला किया कि वह ऐसे लोगों के साथ समय बिताएगी जो कुछ नया कर रहे हैं। वह एक स्थानीय व्यापारी समूह में शामिल हुई जहां उसे नए विचार मिले। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और आज वह अपने शहर की सबसे सफल उद्यमी है। आज अपने आसपास के लोगों को देखें, क्या वे आपको प्रेरित करते हैं? अगर नहीं, तो नए लोगों से मिलें, किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं, उन लोगों से जुड़ें जो आपके सपनों को समझते हों। चाणक्य कहते थे, संगति से सदा सावधान रहें, क्योंकि यह आपके भाग्य को बदल सकती है। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण सबक है धैर्य और दृढ़ता। चाणक्य कहते थे कि सफलता एक रात में नहीं मिलती, यह एक लंबी यात्रा है जिसमें आपको बार बार असफलताएं मिलेंगी। लेकिन जो व्यक्ति हर असफलता से सीखता है वही अंत में विजेता बनता है। एक किसान था जो हर साल अपनी फसल को बाढ़ में खो देता था। वह हताश हो गया था, लेकिन एक दिन उसने चाणक्य नीति पढ़ी जिसमें लिखा था, असफलता वह सीढ़ी है जो आपको सफलता तक ले जाती है। उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने बाढ़ से बचने के लिए नए तरीके सीखे, नई फसलों का प्रयोग किया, और कुछ सालों बाद उसका खेत पूरे गांव में सबसे समृद्ध बन गया। आपके जीवन में भी असफलताएं आई होंगी, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हर असफलता एक सबक है। अगली बार जब आप असफल हों तो रुकें, विश्लेषण करें और पूछें, मैंने यहाँ क्या गलत किया और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ। धैर्य रखें, क्योंकि सफलता का फल मीठा होता है, लेकिन उसे पाने के लिए समय चाहिए। चाणक्य नीति का एक और अनमोल रत्न है विनम्रता। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी सफलता को अपने सिर पर चढ़ने देता है वह जल्दी ही नीचे आ जाता है। विनम्रता वह गुण है जो आपको जमीन से जोड़े रखता है। एक बार एक राजा था जो अपनी शक्ति के नशे में चूर था। वह अपनी प्रजा की बात नहीं सुनता था, लेकिन चाणक्य ने उसे सलाह दी, हे राजन, विनम्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग आपकी बात सुनते हैं उनके दिलों में जगह बनाएं। राजा ने इस सलाह को माना और उसने अपनी प्रजा से बात करनी शुरू की। उसकी विनम्रता ने उसे और भी सम्मान दिलाया। आज से यह संकल्प लें कि आप अपनी हर सफलता को विनम्रता के साथ स्वीकार करेंगे। जब लोग आपकी प्रशंसा करें तो उन्हें धन्यवाद दें और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहें। विनम्रता आपको वह प्रभाव देगी जो किसी तलवार या धन से नहीं मिल सकता। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है सत्यनिष्ठा। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता करता है वह कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। एक बार एक व्यापारी था जिसे एक बड़ा सौदा मिला, लेकिन उस सौदे में उसे अपनी ईमानदारी से समझौता करना था। उसने चाणक्य नीति को याद किया जिसमें लिखा था, सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। उसने सौदा ठुकरा दिया और अपनी ईमानदारी को चुना। कुछ समय बाद उसकी ईमानदारी की वजह से उसे और भी बड़े सौदे मिले और वह अपने क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय व्यापारी बन गया। आपके जीवन में भी ऐसे मौके आएंगे जब आपको आसान रास्ता चुनने का लालच होगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें, यह आपको वह सम्मान और विश्वास दिलाएगा जो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ज्ञान की खोज। चाणक्य कहते थे कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। एक बार एक साधारण लकड़हारा था जो हर दिन जंगल में लकड़ियां काटता था।
लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। उसने एक विद्वान से मुलाकात की जिसने उसे बताया, ज्ञान वह दीपक है जो अंधेरे को दूर करता है। लकड़हारे ने हर दिन कुछ नया सीखने का फैसला किया। उसने जंगल के पेड़ों, उनकी खासियतों और उनके उपयोग के बारे में पढ़ा। धीरे धीरे वह एक विशेषज्ञ बन गया और उसने लकड़ी से बनी अनोखी चीजें बनानी शुरू की। उसका काम इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग दूर दूर से उसकी बनाई चीजें खरीदने आने लगे। आज से यह संकल्प लें कि आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, चाहे वह एक नया कौशल हो, एक नई किताब हो या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह। ज्ञान वह निवेश है जो हमेशा आपको लाभ देगा। चाणक्य नीति का एक और अनमोल सबक है साहस। चाणक्य कहते थे कि डर वह बेड़ी है जो आपको आपके सपनों से दूर रखती है। साहस का मतलब यह नहीं कि डर ना हो, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। एक बार एक युवा लड़की थी जो एक गायिका बनना चाहती थी, लेकिन उसे मंच पर गाने से डर लगता था। उसने चाणक्य की यह नीति पढ़ी, साहस वह आग है जो आपके भीतर की शक्ति को जागृत करती है। उसने छोटे छोटे मंचों पर गाना शुरू किया और धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। आज वह एक प्रसिद्ध गायिका है जिसके गाने लाखों लोग सुनते हैं। आपके जीवन में भी डर आएगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि डर को अपना मित्र बनाएं। हर बार जब आप डर महसूस करें तो खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूँ, और एक छोटा कदम उठाएं। ये साहस आपको वह ऊंचाइयां देगा जिनका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है योजना। चाणक्य कहते थे कि बिना योजना के किया गया कोई भी कार्य असफलता की ओर ले जाता है। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था जो एक बड़ा मेला आयोजित करना चाहता था, लेकिन उसने बिना किसी योजना के काम शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप मेला असफल रहा। फिर उसने चाणक्य नीति पढ़ी जिसमें लिखा था, सफलता की नींव योजना में होती है। उसने अगले साल एक विस्तृत योजना बनाई, वह किसे बुलाएगा, मेला कहाँ होगा, कितना खर्च आएगा, सब कुछ तय किया। उसका मेला इतना सफल हुआ कि लोग सालों तक उसकी चर्चा करते रहे। आज से यह आदत डालें कि आप हर बड़े काम से पहले एक योजना बनाएंगे, चाहे वह एक नया प्रोजेक्ट हो, एक नई नौकरी हो या फिर एक नया व्यवसाय। एक कागज लें और उसमें हर कदम को लिखें। ये योजना आपका रोड मैप बनेगी। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण सबक है सम्मान। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है वह हमेशा सम्मान पाता है। एक बार एक छोटे से गांव में एक शिक्षक था जो अपने हर छात्र का सम्मान करता था, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो। उसकी यह आदत थी कि वह हर बच्चे की तारीफ करता और उसे प्रोत्साहित करता। नतीजा ये हुआ कि उसके छात्र न केवल पढ़ाई में अच्छे हुए बल्कि वे अपने जीवन में भी सफल हुए। आज से यह संकल्प लें कि आप हर उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे जिससे आप मिलते हैं, चाहे वह आपका सहकर्मी हो, आपका मित्र हो या फिर कोई अनजान व्यक्ति। ये सम्मान आपको वह प्रभाव देगा जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा। चाणक्य नीति का एक और अनमोल रत्न है आभार। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में मिली छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होता है वह हमेशा सुखी रहता है। एक बार एक गरीब किसान था जो अपनी जिंदगी से नाखुश था। वह हमेशा शिकायत करता कि उसके पास कुछ नहीं है। एक दिन उसने चाणक्य की यह नीति पढ़ी, आभार वह चाबी है जो सुख के द्वार खोलती है। उसने हर दिन अपने जीवन की अच्छी चीजों को गिनना शुरू किया, उसका स्वास्थ्य, उसका परिवार, उसकी जमीन। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई और वह अपने काम में और मेहनत करने लगा। उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। आज से यह आदत डालें कि आप हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करेंगे। ये छोटा सा अभ्यास आपके जीवन को बदल देगा। चाणक्य नीति का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक है आत्मविश्वास। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह दुनिया को अपने पीछे चला सकता है। एक बार एक साधारण गांव का लड़का था जो एक बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता था, लेकिन उसके पास न तो संसाधन थे न ही कोई बड़ा समर्थन। फिर भी उसने चाणक्य की यह नीति पढ़ी, आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। उसने हर दिन अपने सपने पर विश्वास किया और छोटे छोटे कदम उठाए। आज वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिसके आविष्कारों ने दुनिया को बदल दिया। आपके भीतर भी वह शक्ति है, बस आपको उस पर विश्वास करना है। हर सुबह आईने में देखें और खुद से कहें, मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूँ। यह आत्मविश्वास आपको वह प्रभाव और सफलता देगा जिसकी आपको तलाश है। चाणक्य नीति कोई किताब नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। ये वह दर्शन है जो आपको हर परिस्थिति में विजेता बनाता है। तो आज से इस यात्रा को शुरू करें।
अपने मन को नियंत्रित करें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, सही समय पर सही निर्णय लें, सही लोगों का साथ चुनें, धैर्य और दृढ़ता रखें, विनम्र रहें, सत्यनिष्ठा का पालन करें, ज्ञान की खोज करें, साहस दिखाएं, योजना बनाएं, सम्मान दें, आभार व्यक्त करें और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास करें। ये चाणक्य नीति का सार है। ये वह रहस्य है जो आपको प्रभाव और सफलता की उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे।